अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। ये वही वाक़या चल रहा है जो कल अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मैंने अर्ज़ किया था। वो वाक़या कुछ मैंने बयान कर दिया था जो कल के दर्स से मुतल्लिक़ था, उसका कुछ हिस्सा आज अर्ज़ करता हूँ। जब अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना मुनव्वरा पहुँच गईं और वो अपने घर के कामों में मशगूल हो गईं, तो उनको मैंने कल भी अर्ज़ किया था, उनको पता नहीं चला था कि बाहर ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो वो घर में रहती थी तो उन्होंने कुछ महसूस किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते तो चेहरा मुबारक गमज़दा होता था, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ वो पहले वाला मामूल नहीं था गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का, दिल लगी की बातें करने का, बल्कि आप तशरीफ़ लाते, हाल भी पूछते थे, लेकिन दुखी होते थे और फिर चले जाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी क्या वजह है। कुछ दिन ऐसे गुज़रे तो वो इसकी वजह से भी परेशान हुई और बीमारी महसूस कर कमज़ोरी महसूस करने लगी जिस्म में। तो एक दिन इतनी कमज़ोरी हो गई कि हज़रत उम्मे मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हा, ये एक सहाबिया ख़ातून हैं जिनके बेटे का नाम मिस्ताह था, मीम सीन तोते वाली और आगे है हुक्के वाली, मिस्ताह, उम्मे मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हा। तो एक दिन हज़रत आयशा ने हज़रत उम्मे मिस्ताह से कहा, मुझे कमज़ोरी हो गई है, मुझे साथ ले चलो बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए, क्योंकि उस वक्त घरों में बैतुल खला नहीं बने हुए होते थे। तो हज़रत उम्मे मिस्ताह ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ लिया और बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होकर वापस आ रही थी और तो रास्ते में उम्मे मिस्ताह का अपना पाँव, उनकी अपनी चूँकि चादर बड़ी थी पर्दे वाली, अपनी चादर के अंदर पाँव अटका तो वो ठोकर लगा और गिर गई। जब गिरी तो कहने लगी ताइसा मिस्ताह, हलाक हो जाए मिस्ताह, अपने बेटे के बारे में कहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अपने बेटे के बारे में ये बद्दुआ दी है, ये तो बद्दुआ है कि वो हलाक हो जाएं। तो इन्होंने उनसे कहा उम्मे मिस्ताह से कि आपने बेटे को क्यों बद्दुआ दी है। तो हज़रत उम्मे मिस्ताह ने कहा अम्मी आयशा से, आपको नहीं पता? कहने लगी क्या? कहा बाहर एक बड़ा वाक़या मशहूर हुआ पड़ा है जिसमें मिस्ताह का भी हाथ है। मैंने कल अर्ज़ किया था ना कि 3 मुसलमान सादा सहाबी, तो वो भी उसमें शरीक हो गए थे, वो वही सादा लोही की वजह से। उनमें एक हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो चूँकि उनकी वालदा को पता था कि मेरा बेटा भी सादापन में कुछ बातें कर गया है इस वाक़े के अंदर, तो उनको दुख था अपने बेटे के ऊपर। तो उन्होंने कहा हज़रत आयशा से, आपको नहीं पता बाहर चर्चा हुआ पड़ा है एक वाक़े का जिसमें मिस्ताह का भी दखल है? कहने लगी क्या वाक़या? हज़रत आयशा को कान भी खबर नहीं थी। कहने लगी क्या वाक़या? तो उन्होंने कहा कि तुम जो वहाँ से वापस आई हो सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ, उसके बारे में ये वाक़या मशहूर हुआ पड़ा है कि नाउज़ु बिल्लाह ये गलत तरीके से वापस आए हैं पीछे से। हज़रत आयशा को बड़ा दुख हुआ और साथ उम्मे मिस्ताह ने यह भी कहा कि मेरा बेटा मिस्ताह ने भी ऐसी बातें कही हैं। हज़रत आयशा घर आई तो अब उन पर राज खुल गया था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुसलसल रंजीदा क्यों है, आप क्यों घर आते हैं दुखी होते हैं, सिर्फ हाल अहवाल पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हज़रत आयशा ने हज़ूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि इजाज़त हो तो मैं माँ बाप के घर चली जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हिकमत के पेश नज़र फरमाया, हाँ इजाज़त है। वो वहाँ से आईं और सीधे अपने वालिदैन के घर आ गईं। वालिदैन के घर आईं, पहला दिन था, अपनी वालदा से पूछा ये वाक़या, तो उनकी वालदा कहने लगी हाँ ये तो पूरे शहर में चर्चा हुआ पड़ा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और परेशान हुई, सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये वाक़या मशहूर हुआ पड़ा है। अब ये रोना शुरू हो गए। तो इनका एक दिन इसी तरह रोते हुए गुज़रा। अगले दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए हज़रत आयशा के पास, यानी अपने ससुराल के घर।
और इस वाक़े को महीना होने वाला था, बस तकरीबन महीना हो गया था। अंदर आए हज़रत आयशा के पास आकर बैठे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब से ये वाक़या पेश आया था हज़ूर अलैहिस्सलाम मेरी चारपाई पर आकर नहीं बैठे थे, परेशान रहते थे। पहली दफ़ा आकर मेरी चारपाई पर बैठे और कहने लगे कि आयशा देखो, अगर तो तुम बरी हो इस इल्ज़ाम से तो अल्लाह तुम्हें बरी कर देगा, लोगों पर खोल देगा कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम था। और आयशा अगर वाकई कोई लग़्ज़िश हो गई है तो अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है, तुम तौबा कर लो। ये बात कही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा अपने वालिद पहले अपनी वालदा से कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कुछ कहना चाहें तो कहें। तो उनकी वालदा खामोश हो गई। सिद्दीक़ अकबर से कहा अम्मी आयशा ने आप कुछ कहना चाहें, वो खामोश हो गए। फिर हज़रत आयशा ने ख़ुद गुफ्तगू की, लंबी गुफ्तगू है, किताबों में मनक़ूल है। उसका आखिरी जुमला ये था, हज़रत आयशा ने कहा कि आज मैं वही कहूँगी जो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। आज मैं बड़ा सब्र से काम लूँगी और इस मामले में अल्लाह मेरी मदद करेगा जो लोग मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। ये कहा और हज़रत आयशा उठकर अंदर चली गईं और चादर लीं और लेट गईं। दुख की वजह से हज़रत आयशा कहती हैं, मुझे पक्का यकीन था कि अल्लाह की तरफ से वही आएगी मेरी पाकी और मेरी बारात के बारे में, लेकिन मैं ये नहीं समझती थी कि मेरे बारे में अल्लाह कुरान उतार देगा जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा। मुझे इसका गुमान नहीं था। मेरे जहन में यह था, मैं आयशा फरमाती हैं कि ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वही के ज़रिए से बता देगा या फ़रिश्ता भेजकर बता देगा कि आयशा बरी है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में क्या मामला फ़रमाया हुआ है। कहने लगी, मैं जाकर अंदर वहाँ चारपाई पे लेटी। थोड़ी ही देर गुजरी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो आपके ऊपर वो कैफियत तारी होना शुरू हुई जो वही की हालत में तारी होती थी। वो कैफियत यह होती थी कि हल्की हल्की घंटी नुमा आवाज़ होती थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक बोझ महसूस करते थे वही के उतरने का। हत्ता कि सख्त सर्दियों में भी आका अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक पर पसीने आ जाते थे। इतना कुरान का बोझ है, वही का बोझ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरना शुरू हुई। जैसे ही वही ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से कहा, आयशा अबशरी, खुशखबरी मुबारक हो, अम्मल्लाहु फ़क़द अबराकी, अल्लाह ने तेरी बारात नाजिल कर दी है। अम्मी आयशा कहती हैं, मेरी वालदा ने मुझे कहा कि उठो और हजूर अलैहिस्सलाम के पास हाज़री दो। कहने लगी कि मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करूँगी जिसने मेरी बारात नाजिल की है। वही बात जो मैं कहा करता हूँ, मुसल्ले वाले बन जाएँ। तो न कहा मैं पहले अल्लाह की तरफ जाऊँगी, उनके आगे शुक्र करूँगी कि जिसने ऊपर से मेरी बारात नाजिल की है। जब ये बारात नाजिल हो गई तो सब पर सारी बातें खुल गईं कि हकीकत क्या थी। टोटल 26 आयात नाजिल हुई, 2 रुकू, और उनमें से 10 आयात तो खालिस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इसी बारात के बारे में थी। तो ये वाक़या जब हो गया तो मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा की पाकी कुरान में उतरी है, फ़रिश्ता लेकर उतरा है, वही लेकर उतरी है। इसी दौरान जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे, आपने एक दफ़ा अपने 2 करीबी सहाबा को बुलाकर पूछा भी सही जो आपके घर के पलने वाले अफराद थे। एक हज़रत अली और एक हज़रत उसामा बिन ज़ैद। हज़रत अली ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर परवरिश पाई है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद को भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। चूँकि ये घर के लोग थे, अम्मी आयशा से ज़्यादा वाकिफ़ थे, तो अल्लाह के नबी ने उनसे मशवरा भी लिया कि इस परेशानी में मुझे क्या करना चाहिए। और तो हज़रत उसामा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जितना अरसा हमने हज़रत आयशा के साथ गुजारा है, हमें तो उनके अंदर सिवाय खैर के और कुछ नज़र नहीं आता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ये हज़रत उसामा का बयान था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई मशवरे दिए, उसमें एक ये भी दिया कि या रसूल अल्लाह, हज़रत आयशा की जो कनीज़ा हैं यानी बांदी खिदमत गुजार खादिमा, जो उनकी खादमा हैं, बरीरा नाम है, आप उनसे बुलाकर उनके बारे में पूछ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत बरीरा को बुलाया और कहा कि तुम आयशा के बारे में क्या कहती हो। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। हाँ, एक बात है उनके बारे में,
और मुझे उसके अलावा उनका कुछ नहीं पता। वो ये है कि नौ उम्र लड़की हैं, कभी कभार आटा गूंद कर रख देती हैं, आटा गूंद कर रखा होता है रोटी पकाने से पहले, अभी रोटी नहीं पकाती हैं, उसको गूंद कर रख देती हैं, सो जाती हैं, बकरी आती है आटा खा जाती है। बस इसके अलावा मैंने उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी जो मैं आपको कहूँ कि ऐसी बात है, ये एक कोई कही जा सकती है तो ये बात है बस। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। हर तरफ से लोगों में जो मुसलमान थे, सहाबा थे और आपके घर के अफराद थे, सब हज़रत आयशा की बारात बयान कर रहे थे। फिर इसके बाद वो वाक़या भी पेश आया कि अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए हज़रत आयशा के पास, फिर गुफ्तगू हुई, हज़रत आयशा ने कहा सब्रुन जमील, और फिर कुरान की वही उतरी और पाकी बिल्कुल खुल कर सबके सामने आ गई। इस वाक़े में हमें एक दो पैगाम ये भी मिले हैं। एक तो ये हमें पैगाम मिला है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को जो पूछा है कि आयशा अगर तो तू बरी है तो अल्लाह तुझे बरी कर देगा, और अगर वाकई लग़्ज़िश हो गई है, नऊज़ु बिल्लाह गलत काम हो गया है, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, तौबा कर लो, अल्लाह बख्शने वाला है। मैं कुर्बान जाऊँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्या खूबसूरत दीन है। कोई बातें हमसे छुपाई नहीं गई कि उस ज़माने में जो हुआ है वो सारा हमें बताया गया। देखो जो मुनाफिकों ने कहा हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ वो भी हमें बताया गया, और जो मुसलमान सहाबी कुछ सादापन में शरीक हो गए थे, ये बातें तो छुपाई जाने वाली थी कि भाई ये बातें आगे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल ना करो, चलो हमारे अंदर तो हो गई हैं, इनको इधर ही दफन कर दो, बस आगे जो दिन पहुँचेगा वहाँ ये तज़किरा ना करना। नहीं, सारा कुछ बताया है। अल्लाह के नबी ने भी जो आयशा से बातें की वो सारी बताई हैं कि उन्होंने क्या कुछ बातें की हैं। ये अलामत है इस बात की कि दीन सच्चा है, इसमें हर वो बात बताई जो हुआ है। मुझे इसमें से एक बात जो बहुत ज़्यादा हैरान कन मालूम हुई, और आज शोहरों के लिए वो मशअल राह है, एक रहबर और रहनुमा उसूल की हैसियत रखती है वो बात, वो ये कि अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये कहा कि आयशा अगर तो तू बरी है तो अल्लाह तुझे बरी कर देगा, जिसमें हमारे लिए ये पैगाम है। कल भी मैंने बड़ी तफसील से अर्ज़ किया था, अगर किसी मामले में हम बरी हैं, हम बेकसूर हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। आप बेफ़िक्र होकर चलते रहें, देर होती है अंधेर नहीं होती। ये होता है कि बाज़ दफ़ा उस चीज़ को हल होने में वक्त लग जाता है, अल्लाह हमारे साथ होता है लेकिन उसको कुछ वक्त लगता है। वो अल्लाह की अपनी हिकमतें और मसलतें हैं कि किस काम में क्यों देर हो रही है। देखें हज़रत आयशा का मामला है रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे पाक पैगम्बर के घर का मसला 30 दिन वही नहीं है। जिस अल्लाह पाक ने 1 महीने बाद कुरान उतारा है वो अगले हफ्ते उतार सकता था, अगले दिन ही उतार सकता था। आज बात उठी, आज शाम को फरिश्ता वही लेकर आ जाता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। 1 महीना ऐसा गुजरा है, क्या हालत होगी कर्ब की हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका। अल्लाह के नबी अलग तकलीफ़ में, सहाबा अलग तकलीफ़ में, सिद्दीक़ अकबर अलग तकलीफ़ में, अम्मी आयशा अलग तकलीफ़ में, लेकिन 30 दिन तक फरिश्ता वही लेकर नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जाने, अल्लाह जान। देर होती है बाद दफ़ा, अंधेर नहीं होती। यहाँ भी इस वाक़े में देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं थी, नतीजा बहुत खैर वाला निकला। तो एक मैं बात अर्ज़ कर रहा था, जो इंसान अल्लाह के यहाँ बरी हो अल्लाह उसकी ज़रूर बरात ज़ाहिर करता है, भला देर हो जाए। दूसरी जो बात सबसे ज़्यादा मुझे लगी, जिसे कहते हैं ना अपील करना, उस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा अपील किया, वो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा अगर लग़्ज़िश हो गई है तो तौबा कर ले, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। हमें इसमें क्या दर्स मिला है, हम बशर हैं, हमारी बीवियाँ भी बशर हैं। अगर किसी आदमी की बीवी ऐसी है कि उससे कोई ख़ता हो गई है, अम्मी आयशा से तो नाम की भी नहीं हुई थी और होने भी सस्ती से नहीं सकती थी, इसलिए कि जो अल्लाह ने ऊंची शान उनको अता फरमाई है उसके पेश नज़र बहुत बाईद है उनसे। तो लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया कि मैं अपनी बीवी से कह रहा हूँ कि अगर लग़्ज़िश होगी तो तौबा कर ले। हमारे यहाँ अगर किसी के घर में ऐसा वाक़या पेश आ जाए, बीवी से लग़्ज़िश हो जाए, तो उसका पहला काम ही या बीवी को गोली मारना या फिर उसको तलाक देना होता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता। कि शोहर ये नहीं समझता कि मुमकिन है इंसान होने के नाते गलती हो गई हो, मैं इसको अलग से समझा दूं और मेरी बीवी तौबा कर ले, दोबारा इस काम को ना करे तो कोई नहीं, मैं इसको बीवी बनाकर रख लूँगा। हमारे यहाँ इसका तसव्वुर तक भी नहीं है। और मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान बहुत बुलंद है, लेकिन ये हम जैसे शोहरों को सीधा करने के लिए और समझाने के लिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कायनात को जुमला फरमाया था कि कल इंसानियत में हर किस्मी लोग आने थे, ऐसे लोग भी आने थे जिनकी बीवियों से वाकई लग़ज़श होनी थी, अगरचे हमारी अम्मा से नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ लग़ज़शें होनी थीं। ये सबक दिया गया, अगर किसी की बीवी से ऐसी कोई लग़ज़श हो जाए और आदमी देखे कि ये मेरी बीवी इसकी आदी नहीं है, इंसान होने के नाते ख़ता कर बैठी है और नादिम है और आइंदा न करने का अज़म रखती है, तो उस मामले को बीवी से तौबा करा के वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उसको ना गोली मारनी चाहिए, ना उसको तलाक देनी चाहिए। हाँ, अगर वो औरत आदिया मुजरिमा है तो फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है कि वो घर बसाने का सोच ही नहीं रही, वरना हमें बीवियों के बारे में नरम गोशा रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमें दर्स मिला इस वाक़े से। ये इसका कुछ हिस्सा था जो कल मैंने अर्ज़ नहीं किया था, हमारा वक्त कल ही पूरा हो गया था, तो आज उसका बक़िया हिस्सा मैंने अर्ज़ किया। अब आगे चलते हैं। ये वही दर्स चल रहा है जो मैंने कल अर्ज़ किया था कि जब बातें गर्दिश कर रही हों, मुसलमान के बारे में कोई बात चल रही हो, तो आपको शुरू में कह देना चाहिए भाई ये झूठी बात है, क्योंकि आपके पास सबूत और दलील नहीं है। जब हमारे सामने कोई आदमी किसी के बारे में आकर कोई बात करे कि उसने ऐसे ऐसे कहा है, जब तक हमारे पास सबूत ना हो, हम अपने मुसलमान भाई से अच्छा गुमान करते हो कह दें कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मानता जब तक सबूत ना हो। यही बात अगली आयत में है, लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनात। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुमने ये बात सुनी थी, यानी मुसलमानों से वहाँ कहा जा रहा है कि जिस वक्त तुमने ये बात सुनी थी कि तोहमत लगाई जा रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें अपने बारे में, यानी अपने मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान रखते। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सफ़वान बिन मुअत्तल तुम्हारे अपने मुसलमान बहन भाई हैं, तुमने उनके बारे में अच्छा गुमान करते। वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, और ये कहते कि ये तो बिल्कुल खुलम खुला झूठ है। यानी इस आयत में ये बताया कि जब तुम्हारे सामने ये बात की गई थी कि ऐसे ऐसे इल्ज़ाम वाली बात, तो तुमने फ़ौरन ही अव्वल वाहले में ये क्यों नहीं कहा था कि ये खुला खुला झूठ है? तुमने उसमें खामोशी क्यों इख्तियार की थी? इससे मालूम हुआ अगर हमारे सामने किसी की बुराई बयान की जाती है तो हमें फ़ौरन कह देना चाहिए भाई सबूत तेरे पास है नहीं, लिहाजा मेरे नदी की झूठी बात है। जब सारे कहना शुरू कर दें कि भी झूठी बात है, हम नहीं मानते, तो बात दब जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, आम तौर पर लोग उसको और ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, वो फिर अगले को भी जाकर बताते हैं और सबूत कोई भी नहीं होता। उससे मुआशरे में फिर इस तरह की बातें फैलती हैं जो नहीं फैलनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने आगे नाराज़गी फरमाई, लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा, आगे हमज़ा पर जज़्म होगा, शुहदा। अल्लाह ने फरमाया वो जो बहतान लगाने वाले थे वो इस बात पर 4 गवाह क्यों नहीं ले आए? जब उन्होंने बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था तो बदकारी का इल्ज़ाम लगाने वाले पर लाजिम है कि 4 गवाह ले, तो 4 गवाह लेकर क्यों नहीं आए? फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाई फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। अब जब वो गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के नज़दीक यही लोग झूठे हैं। यानी जिन लोगों ने भी तोहमत लगाई है वो अपनी तोहमत में बिल्कुल झूठे हैं, इसलिए कि उनके पास 4 गवाह नहीं हैं। आगे फरमाया वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी वजह से तुम पर उस वक्त सख्त अज़ाब आ पड़ता। यानी जो बातें तुम लोग कर रहे थे, अगर अल्लाह की तरफ से रहमत ना होती तो फिर अज़ाब आ जाता, लेकिन अल्लाह ने रहमत फरमाई कि अमूमी अज़ाब नाजिल नहीं किया। ये बताने के लिए हमें आयत आई कि ये जो मुसलमान बिला बुनियाद बातें कर रहे होते हैं और किसी की इज़्ज़त मजरूह हो रही होती है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब उतर जाना चाहिए। और अगर अज़ाब नहीं उतर रहा होता तो ये अल्लाह की रहमत चल रही होती है, वरना आदमी मुस्तहिक़ किसी का होता है। तो हमें ये बहुत बड़ा दर्स मिल रहा है इन आयात, इन वाक़या से। हमारे घरों में, दोस्तों में, मुआशरे में ऐसी बातें चलती हैं किसी न किसी के बारे में, ज़रूरी नहीं बदकारी की बातें हों, किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम की बात चल रही हो, हमारे पास जब तक सबूत ना हो हमें शरीक मजलिस नहीं होना चाहिए। हमें उन बातों के अंदर हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, इस पर रब बहुत नाराज़ होता है। आगे फरमाया इज़ तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम।
इस तरक़ूनहु बिअल्सिनतिकुम, जब तुम अपनी ज़बानों से इस बात को एक दूसरे से आगे नकल कर रहे थे। यानी एक आदमी ने बात की, उसने सुनकर अगले को की, उसने सुनकर अगले को की, यानी मजलिस में तज़किरे होते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम अपनी ज़बानों से इस बात को एक दूसरे से नकल कर रहे थे और तुम अपने मुंह से वो बातें कह रहे थे जिनका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था और तुम इसको एक मामूली सी बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक अज़ीम वो बहुत बड़ी बात थी। ये फिर वही दर्स दिया जा रहा है कि जब बातें आपस में चल पड़ती हैं बाद दफ़ा सबूत कोई नहीं होता। ये बातें हम तो उसको हल्का समझते हैं कि बात सुनी और आगे करके सुना दी बस। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ी संगीन बात है कि तुम बग़ैर सबूत के बातें आगे नकल कर रहे हो। इसके तहत लिखा है तफसीर में कि जो लोग इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें, इल्ज़ाम तराशी वाली कर रहे होते हैं, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए जिसका सबूत ना हो। वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और जिस वक्त तुमने ये बात सुनी थी उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कह दिया था कि हमें तो कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम ये बात मुँह से निकालें। सुबहानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। फिर वही बात अल्लाह ने दोहराई है कि जब तुमने ये बात सुनी थी उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा था कि भाई ये बुहतान है, हम ये बात मुँह से नहीं निकाल सकते। यानी एक बात को अल्लाह मुख्तलिफ अल्फाज और अंदाज से बार बार बयान फरमा रहा है कि जिस बात का सबूत नहीं होता और वो मुआशरे में चल रही होती है तो तुम उस वक्त फ़ौरन ये क्यों नहीं कह देते भाई ये बात मैं नहीं मानता, ये गलत बात है। जब एक आदमी कह देगा ना भी मैं नहीं मानता, गलत बात है, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, वो बात वहीं रुक जाएगी। जब वो सुन लेता है अगले को कहता है भाई तुमने ये सुनी है, तुमने ये सुनी है, वो फिर ऐसे लगना शुरू हो जाता है ये वाकई सच हो। तो यहाँ ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं चलती हुई बातों को आगे फैलाने के। और आज हमारे मुआशरे में यही हो रहा है। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, एक ख़बर आई मेरे पास, मैंने फॉरवर्ड कर दी, कोई एक चीज़ आई और मैंने फॉरवर्ड कर दी। आज की बात आज के ज़माने में फैलाने का तरीका हमारा ये मीडिया है। ऐसा बहुत कम है कि हम लोग मजलिस से जमा कर बैठें और ये बात आगे करें, ये है लेकिन ये थोड़ा है। इसलिए कि आज तो भाई को भाई से मिलने का टाइम नहीं है, आदमी को बच्चों से मिलने का टाइम नहीं है, सारा दिन कारोबार में, दफ्तर में, खेतों में, शाम को आता है बच्चे सोए होते हैं, सुबह निकल जाता है और बच्चे अभी उठे नहीं होते, और भाई को मिले हुए महीने गुजर जाते हैं, सगे भाई से मुलाकात नहीं होती। माँ बाप अगर अलग घर में रहते हैं तो उनको मिले हुए हफ्ते और महीने हो जाते हैं, आदमी की मुलाकातें नहीं होती। जिस ज़माने में हम रह रहे हैं बहुत तेज़ रफ्तार ज़माना है, यहाँ आपस में मिल बैठ कर बातें करने का वजूद है लेकिन थोड़ा है, इसमें भी एहतियात करनी है। ज़्यादा ज़रूरत इस फट्टी को इस्तेमाल करने में है, इसने ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है। मेरे पास जो बात है मैं आगे भेज दूँगा, वो आगे भेज देगा, वो आगे भेज देगा, 1 मिनट के अंदर लाखों लोगों तक बात पहुँच चुकी होगी। क्योंकि आप यूट्यूब पे उसको डाल दें, मिनट में लाखों आदमी ने देख लिया, ऐसे ही फेसबुक पे डाल दें, मिनट पे लाखों आदमी ने देख लिया वो बात, और हम मिनट में उसको उड़ा रहे होते हैं। तो मैं इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा बनिस्बत इस बात के कि हम घरों में बिला सबूत बातें न चलें, दोस्तों में बिला सबूत बातें न चलें और रोक दें। इससे ज़्यादा मैं इसको अहमियत दूंगा कि हम इस अपने मोबाइल में कोई बात उस वक्त तक आगे ना भेजें जब तक हमारे पास सबूत ना हो, भला वो सियासतदानों के बारे में क्यों ना हो। हम सियासतदानों की ग़ीबत करना, उन पर इल्ज़ाम तराशी लगा करना, नौज़ बिल्लाह कोई सवाब समझते हैं। यानी हर आदमी उसको आगे भेजे जा रहा है, हर आदमी आगे भेजे जा रहा है। क्या इमरान खान मुसलमान नहीं है कि उसके बारे में गलत बात करना गुनाह है? नवाज़ शरीफ मुसलमान नहीं है कि उसके खिलाफ गलत बात करना, यानी जो इल्ज़ाम है, गुनाह है? क्या आसिफ अली जरदारी मुसलमान नहीं है कि उसके खिलाफ बात करना? ऐसे अब सियासतदानों के नाम गिनते जाओ, मुझे तो मशहूर के नाम आते हैं, हम इनके खिलाफ ऐसे चल रहे होते हैं जैसे नऊज़ बिल्लाह इनके खिलाफ बात करना सवाब है। कितनी बातें ऐसी होती हैं जो निरी इल्ज़ाम तराशी होते हैं, यानी उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और हम उड़ा रहे होते हैं। और कई बातें ऐसी होती हैं जो महज उसकी ज़ातियात की होती हैं, हम उसकी ज़ातियात को उछाल रहे होते हैं, कितनी बुरी बात है। तो हम किसी मुसलमान के बारे में बात बिला सबूत हरगिज़ आगे न चलें। हमारे यहाँ तो किसी सियासतदान की कोई बात पहुँच जाए बस मिनट में वो सब जगह
और अगर वो मेरे मुखालिफ पार्टी की है फिर तो ना तसल्ली करने की ज़रूरत है, ना मैं ज़रूरत समझता हूँ, बल्कि सवाब समझ कर भेजूँगा, क्योंकि मेरी मुखालिफ पार्टी की है। मेरे अजीज़ भाई, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है, सारे मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। हम हर मुसलमान को अपना भाई समझते हैं। हम उसकी इज़्ज़त के मजरूह होने को अपनी इज़्ज़त का मजरूह होना समझते हैं। हम उसकी इल्ज़ाम तराशी को अपने ऊपर इल्ज़ाम तराशी समझते हैं। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, का जसदिन वाहिदिन, एक जिस्म की तरह होता है। हरगिज़ किसी सियासतदान, किसी मारूफ शख्सियत, किसी भी आदमी के बारे में बिला सबूत बात को हम आगे न भेजें, ख़ास तौर पर वो बात जिससे मेरी अपनी अनबन है, यानी मजहबी लिहाज से। अगले आदमी का ऐसा क्लिप मेरे पास आया, वो उस मसलक का है जिस मसलक वाले का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे पास एक क्लिप आया, एक मसलन जिस मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसके मुखालिफ मसलक का आदमी था। दौरान बयान उसके साथ उसका कपड़ा उतर जाता है नीचे। तो वो मेरे पास क्लिप आया और उन्होंने कहा कि देखो इनकी कैसे रुसवाई हुई पड़ी है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि ये हमारे मसलक का अगरचे नहीं है, लेकिन इसको मुसलमान भाई होने में तो कोई शक नहीं है। हम उसकी रुसवाई में हिस्सा डालना सवाब समझ रहे हैं कि चूँकि मेरे मुखालिफ मसलक का है लिहाजा इसको आगे फैलाओ। कितनी बुरी बात है, मसलक मेरे मुखालिफ है, मज़हब तो मेरे मुखालिफ नहीं है तो मेरा वो मुसलमान भाई। हमें मजहबी लिहाज से किसी का क्लिप, किसी की खबर, किसी की कोई बात मेरे पास पहुंच जाए और अगर वो बात उस तक पहुंचे तो इल्ज़ाम तराशी हो या रुसवाई हो या ये बात उसकी ज़ातियात से ताल्लुक़ रखती है, दीन की किसी बात से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो मुझे उस बात को मट्टी डालनी चाहिए, दफन करना चाहिए, क्लिप आगे नहीं भेजना चाहिए। मजहबी लिहाज से मेरी उसके साथ इत्तेफाक और मुवाफ़क़त नहीं है, तिजारती लिहाज से नहीं है, सियासी लिहाज से नहीं है, या ख़ानदान में बाज़ की बात से अनबन हो जाती है। मसलन मेरे कज़न से अनबन है, मामूज़ाद से है, भांजे से, चाचू से, किसी से मेरी कोई अनबन है, उसकी कोई कमज़ोर बात मेरे पास आ गई, अब मैं उसको शेयर किए जा रहा हूँ, मुझे मौका मिल गया है बात को उड़ाने का। नहीं, हमने उसको छुपाना है, हमने उस पर मट्टी डालनी है, हमने उस पर पर्दे डालने हैं। जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान पे पर्दे डालता है, सतर अल्लाह, मुझे हदीस याद आ गई, सतर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह इस पर्दे डालने वाले के ऊपर दुनिया और आखिरत में पर्दे डालेगा। हम किसी मुसलमान भाई, सियासतदान हो, मजहबी लिहाज से हमारा मुवाफिक नहीं है, सियासी, तिजारती, ख़ानदानी किसी लिहाज से हमारा मुवाफिक नहीं है, हम उसकी कोई रुसवाई वाली बात हमारे पास आ जाएगी, हम उस पर को छुपाएंगे, पर्दे डालेंगे, अल्लाह हमारे पर्दे रखेगा। और अगर हम उसके पर्दे फाड़ेंगे, अल्लाह हमारे पर्दे फाड़ेगा। हत्ता के हदीस में आता है अल्लाह इस आदमी को घर बैठे रुसवा कर देता है जो दूसरों के पर्दे उठा रहा होता है, घर बैठे रुसवा कर देता है। तो हमने मुसलमानों के पर्दे रखने हैं, अपने मुखालिफिन के भी, मुवाफिकीन के भी, ज़्यादा मुखालिफिन के, इसलिए कि उस वक्त तबीयत में हिजान ज़्यादा होता है। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ, सबसे ज़्यादा अपने आप से, कि इंशाअल्लाह हम आज से आंदा किसी बात को बिला सबूत शरई, बिला पक्के ठक्के सबूत के ना सोशल मीडिया पर आगे भेजेंगे, ना अपनी गुफ्तगू और मजलिस में किसी के सामने उस बात को करेंगे जिस बात का मेरे पास पक्का ठक्का सबूत नहीं है। करेंगे ना भाई? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा दर्स कुरान सिर्फ मालूमात की हद तक ना रह जाए कि मैं आऊँ आपको नया वाक़या सुना के चला जाऊँ, आपने पहले कभी ना सुना, आप कहें जी नई बात सुन ली है, इसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर ज़िंदगी में अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मालूमात तो काफरों के पास भी हैं। हमने कुरान पढ़ा, वाक़या सुना, उससे हमें जो पैगाम मिला, जो मैं दूसरे दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ, वो आज से मेरी और आपकी ज़िंदगी में उतर जाए। हमारा जो मजमा माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में बैठा है, हम में से कोई आदमी भी ऐसा ना हो, बशमूल मेरे, जो अपने मरते दम तक ज़िंदगी भर किसी मुसलमान के बारे में, किसी मुसलमान कह रहा हूँ चाहे वो जो है, किसी मुसलमान के बारे में इल्ज़ाम तराशी ना करे, बिला सबूत कोई बात ना करे, बिला दलील उसकी कोई बात आगे किसी को ना भेजे जब तक पूरा सबूत हासिल ना हो जाए। और जब सबूत हासिल हो जाए उसके बाद अगर मुझसे मुतल्का है आगे किसी को बताना तो बताऊं, अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है फिर मैं चुप करके घर बैठ जाऊं, मैं उस पर पर्दे डालूं ताकि अल्लाह भी उसके पर्दे डाले और अल्लाह मेरे भी पर्दे डाले। अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।